गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना और कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। शाह ने कहा कि पार्टी का एकमात्र लक्ष्य 2/3 बहुमत से सरकार बनाना है। उन्होंने आक्रामक प्रचार, डोर टू डोर कैंपेन, सोशल मीडिया एक्टिविटी और जनता से सीधे जुड़ने पर जोर दिया। शाह ने टीएमसी पर विकास रोकने का आरोप लगाते हुए कार्यकर्ताओं से मुद्दे को जनता तक पहुंचाने को कहा। गृह मंत्री के बंगाल के दौरे के दौरान आरएसएस समन्वय और संगठनात्मक एकजुटता पर भी विशेष बल दिया गया। पलटवार में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बोला तीखा हमला। ममता बनर्जी ने कहा कि पहले दिल्ली संभालो, बंगाल को संभालने के लिए यहाँ के लोग काफी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर लोगों पर अत्याचार हो रहा है और घुसपैठ के नाम पर राजनीति की जा रही है। ममता ने कहा कि उन्हें बांग्लादेशी और मुसलमान भी कहा जाता है, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि इस बार खेला का नाम फटाफटी होगा और भ्रष्टाचार पर एक्शन जारी रहेगा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने डीएम मनीष कुमार वर्मा को सार्वजनिक तौर पर फटकार लगाई और साफ कहा कि सतुआ बाबा के चक्कर में मत पड़ो। दरअसल डीएम का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वे खाक चौक स्थित सतुआ बाबा के शिविर में चूल्हे पर रोटी सेकते नजर आए। माघ मेले में औचक निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएम ने नसीहत दी, रोटी बनाने से बेहतर है उन साधु संतों पर ध्यान दो जिन्हें अब तक जमीन और सुविधाएं नहीं मिली। साउथ सिनेमा के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी की खबरें जोर पकड़ रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार दोनों 26 फरवरी 2026 को उदयपुर के एक हेरिटेज पैलेस में रॉयल अंदाज में 7 फेरे लेंगे। शादी का आयोजन बेहद निजी रखा जाएगा, जिसमें सिर्फ परिवार और करीबी रिश्तेदार शामिल होंगे। कपल ने पहले ही सिगरेट सगाई की थी। प्री वेडिंग फंक्शन भी इसी शाही लोकेशन पर होने की चर्चा है। फैंस दोनों को दूल्हा दुल्हन के रूप में देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था ने रॉकेट जैसी रफ्तार पकड़ी और जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। सरकार की आर्थिक समीक्षा के मुताबिक भारत की जीडीपी बढ़कर $4.18 ट्रिलियन पहुंच गई है। आने वाले 2.5 से 3 साल में भारत जर्मनी को पीछे छोड़ तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। पिछले 10 साल में अर्थव्यवस्था दोगुनी हुई, महंगाई नियंत्रण में है, बेरोजगारी घटी है और मजबूत घरेलू मांग ने ग्रोथ और तेज किया है। भोपाल के चर्चित ईरानी डेरे से जुड़े कुख्यात गैंग सरगना राजू ईरानी के नेटवर्क का खुलासा। पुलिस की दबिश के दौरान हुई पत्थरबाजी में 24 पुरुष और 10 महिलाएं गिरफ्तार। यह गैंग 12 राज्यों में फैलकर नकली अफसर बनकर स्पेशल 26 की तर्ज पर लूट और ठगी करता है। राजू ईरानी अरबों की संपत्ति का मालिक बताया जाता है। डेरे से लग्जरी बाइकें बरामद हुई। गैंग के सदस्य महाराष्ट्र, राजस्थान से रिश्तेदाना नेटवर्क बनाकर राज्यों में वारदात अंजाम देते रहे हैं। पुलिस सीसीटीवी, साइबर टीम और पुराने केसों के आधार पर जाँच बढ़ा रही है। धौलपुर पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में 10,000 रुपए इनामी राजेंद्र सिंह सिसोदिया को बिंद्राबंद से गिरफ्तार किया। आरोपी ने खुद को बचाने के लिए बुर्का पहनकर और होठों पर लिपस्टिक लगाकर महिला का भेष बदल रखा था। घटना 15 दिसंबर की है, जिसमें आरोपी ने नौकरी का झांसा देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। फरार होने के बाद पुलिस ने करीब 100 सीसीटीवी फुटेज और कई टीमों की मदद से उसे दबोचा। गिरफ्तार आरोपी पहले आरएसी में तैनात था। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट तक जुलूस निकालकर पेश किया और गहन पूछताछ शुरू की है। बीएमसी चुनाव में बीजेपी शिवसेना गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने आरपीआई की ओर से गठबंधन तोड़कर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने बीजेपी पर अपने कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाया और कहा कि कई शहरों में आरपीआई को सीटें नहीं दी गई हैं। अठावले ने बताया कि मुंबई में 38 जगहों पर पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस और प्रकाश अम्बेडकर की बीबीए ने गठबंधन किया है, जिसमें कांग्रेस 165 और बीबीए 62 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। आमिर खान की बेटी आयरा खान ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया वीडियो में लंबे समय से जूझ रहे बॉडी इमेज और बढ़े वजन की समस्या को खुलकर साझा किया। आयरा ने बताया कि 2020 से वह डिप्रेशन और मोटापे से प्रभावित रही हैं, जिससे उनके काम, रिश्तों और आत्मविश्वास पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि यह संघर्ष उनके लिए उतना ही इंटेंस था जितना डिप्रेशन का दौर। आयरा ने बॉडी पॉजिटिव को बढ़ावा देते हुए अपने अनुभव साझा किए और फैंस को समझाया कि यह मुद्दा सामान्य है और इसके बारे में बात करना भी जरूरी है। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में बड़ा विवाद। कॉलोनी में खुलेआम तलवारें बांटी गईं और भड़काऊ नारेबाजी भी की गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हिंदू रक्षा दल के 6 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया, जबकि संगठन का अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी उर्फ पिंकी फिलहाल फरार है। पुलिस के मुताबिक उनके कार्यालय पर लोगों को तलवारें दी गई और जुलूस निकाल कर नारे लगाए गए। इस मामले में पिंकी समेत 17 नामजद और 24 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर कई धाराओं में केस दर्ज हुआ है और छापेमारी जारी है। लखनऊ में ब्राह्मण विधायकों के सहभोज विवाद पर बीजेपी विधायक पंचानंद पाठक उर्फ पीएन पाठक का बड़ा बयान सामने आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में पाठक ने कहा, ब्राह्मण समाज जोड़ने का काम करता है, विभाजन का नहीं। माना जा रहा है कि यह बयान यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी की नाराजगी के बाद दिया गया, क्योंकि कुछ दिनों पहले पाठक के आवास पर करीब 40 ब्राह्मण विधायक और एमएलए की मीटिंग हुई थी। ब्राह्मण समाज का मार्गदर्शक और संतुलन करता है, जहाँ ज्ञान और चिंतन का मंथन होता है।
दतिया के हनुमान मंदिर के पास जंगल में 26 वर्षीय युवती घायल अवस्था में मिली, जिसके शरीर पर चोट के निशान थे। वह रविवार रात घर से लापता हुई थी। मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है। युवती ने बताया कि बाइक सवार बदमाश उसे जबरन जंगल में ले गए, मारपीट की और सड़क किनारे छोड़कर फरार हो गए। घटना के बाद एसडीओपी व पुलिस टीम मौके पर पहुंची। आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और साइबर टीम की मदद से आरोपियों की तलाश जारी है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में मार्केट में खड़ी महिला के साथ एक शख्स को पीछे से गलत हरकत करते हुए देखा गया। वह उसके कपड़े खींचने और फिजिकली असल्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन आसपास मौजूद लोगों ने यह हरकत देख ली और आरोपी को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने मदद करने वालों की तारीफें की, साथ ही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने की अपील भी किया। बिहार राजनीति से बड़ी खबर। जेडीयू के तेज तर्रार विधायक मंजीत सिंह को मिला राज्य मंत्री का दर्जा। साथ ही पार्टी ने उन्हें सचेतक की बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी है। बरौली के विधायक मंजीत सिंह अपनी बेबाक बोल, रिसर्च बेस्ड सवालों और नियमों के प्रति सख्त छवि के लिए जाने जाते हैं। 2015 में उनके सरकारी बंगले पर आरजेडी विधायक द्वारा कब्जे का विवाद खूब सुर्खियों में रहा था। बिहार की सियासत में बयानबाजी को लेकर फिर से सुर्खियों में बीजेपी विधायक और बिहारपुर के एमएलए इंजीनियर कुमार शैलेंद्र। साल 2025 में उन्होंने आरजेडी को मुसलमानों की पार्टी बताने वाला बयान दिया, जिसका वीडियो वायरल हुआ और बड़ा विवाद खड़ा हो गया। विवाद बढ़ा तो शैलेंद्र ने अपने ही बयानों को और तीखा करते हुए फिर विवादित टिप्पणियां कर दी। हाल ही में उन्होंने जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ताओं को शराबी और स्मैकिया तक कह दिया, जिससे नया राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। यूपी के हाथरस से दर्दनाक खबर। प्रेम प्रसंग के तनाव में कामिनी शर्मा ने जहरीला पदार्थ खाकर सुसाइड कर लिया। सुसाइड से पहले उसने अपनी मौसी को वीडियो भेजकर कहा, आई एम सॉरी, तुम दुनिया की बेस्ट मम्मी हो। आकाश की वजह से मैं मजबूर हूँ। कामिनी मोहल्ले के आकाश से प्यार करती थी, लेकिन शादी से इनकार के बाद वह टूट गई। सदर कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास में घटना हुई। अस्पताल में उसे मृत घोषित किया गया। अंतिम संस्कार के बाद वीडियो सामने आया तो मां रश्मि ने आकाश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। दिल्ली में नए साल की शुरुआत के साथ 3 दिवसीय दिल्ली शब्दोत्सव 2026 का आगाज 2 जनवरी से मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में होगा। सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक चलने वाले इस महोत्सव में 100 से ज्यादा स्पीकर शामिल होंगे। 40 किताबों की लॉन्चिंग, 6 सांस्कृतिक कार्यक्रम और 2 कवि सम्मेलन भी होंगे। उद्घाटन समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि रहेंगे, जबकि दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता और मंत्री कपिल मिश्रा भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में बड़ी साहित्यिक व सांस्कृतिक हस्तियां भी हिस्सा लेंगी। साल 2026 को लेकर राष्ट्रवादी बाबा बेंगा की भविष्यवाणी ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, बैंकिंग सिस्टम पर दबाव और कुछ बैंकों के फेल होने की आशंका जताई है। उनकी माने तो 2026 में शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, मुद्राओं में उतार चढ़ाव और महंगाई बढ़ने जैसे स्थितियां पैदा हो सकती हैं। इसके साथ ही भू राजनीतिक तनाव, खासकर ताइवान, दक्षिण चीन सागर और भारत चीन सीमा पर टकराव की संभावना भी बताई गई है। चीन ने चिप इंडस्ट्री में बड़ा कदम उठाते हुए नया 50% इक्विपमेंट रूल लागू कर दिया है। अब नई या एक्सपेंड हो रही फैक्ट्रियों में कम से कम आधे उपकरण चीन में बने होने जरूरी होंगे। माना जा रहा है कि यह कदम अमेरिका के एक्सपर्ट्स कल्स और एआई चिप प्रतिबंधों के बाद टेक आत्मनिर्भरता बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है, लेकिन एडवांस चिप लाइसेंस को सीमित छूट मिल सकती है। एक्सपर्ट के मुताबिक भारत के लिए भी यह सप्लाई चेन लोकलाइजेशन और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा सबक है। एलपीजी सब्सिडी का फार्मूला बदल सकता है, क्योंकि सरकारी तेल कंपनियों ने अमेरिका से 2026 के लिए 2.2 मिलियन मेट्रिक टन एलपीजी आयात का टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अभी सब्सिडी सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर तय होती थी, लेकिन अमेरिका से आने वाले गैस का फ्रेट 4 गुना महंगा पड़ता है। इसलिए अब नए फार्मूले में अमेरिकी बेंचमार्क प्राइस और शिपिंग कॉस्ट जोड़ने की तैयारी है। फिलहाल दिल्ली की 14.2 किलो सिलेंडर 853 रुपए का है और उज्ज्वला लाभार्थी को 300 रुपए सब्सिडी भी मिलती है। यह खबर बताती है कि गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक भारत में डिफेंस सेक्टर में ऑर्डर साइकिल तेज हो रही है, क्योंकि डीएससी ने करीब 79,000 करोड़ रुपए के बड़े प्रस्ताव मंजूर किए हैं। इससे थल सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए ऑर्डर पाइपलाइन मजबूत बनी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एल्यूमिनियम, रडार, इलेक्ट्रॉनिक्स और नई टेक्नोलॉजी वाले उपकरणों में ज्यादा मौके बन रहे हैं। सोलर इंडस्ट्रीज, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनेमिक्स के साथ अस्ट्रा माइक्रोवेव और डाटा पैटर्न जैसी कंपनियों को भी फायदा मिल सकता है। सेबी के सामने एक चौंकाने वाला मामला आया, जहां तमिलनाडु के मदुरै में किराना दुकान चलाने वाला शख्स सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट निकला। जांच में पता चला कि वह शेयर बाजार की समझ भी नहीं रखता था और रोजमर्रा का सामान बेचता था। शिकायत के बाद खुलासा हुआ कि उसकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स का इस्तेमाल optionresearch.in जैसी वेबसाइट पर झूठे मुनाफे के दावे बेचने में हुआ, जिससे निवेशक को 4 लाख का नुकसान हुआ। सुनवाई के बाद सेबी ने उसका रिसर्च एनालिस्ट लाइसेंस रद्द कर दिया और सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है और सख्त कार्रवाई भी किया।
सरकार ऊंचे इंश्योरेंस कमीशन पर सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है। DFX सेक्रेटरी एम नागराजू के अनुसार IRDAI जल्द कमीशन स्ट्रक्चर पर ड्राफ्ट रेगुलेशन जारी करेगा। सरकार चाहती है कि पॉलिसी होल्ड के हित सुरक्षित रहें और ज्यादा कमीशन पर लगाम लगे, क्योंकि इसमें प्रीमियम बढ़ने और ICR कम होने की शिकायतें मिली हैं। सूत्रों के मुताबिक IRDAI ने कंपनियों के सेगमेंट व कई कमीशन डेटा मांगा है और मोटर ऑन डैमेज व हेल्थ सेगमेंट में कई कमीशन पर चिंता जताई है।